ओम शांति। आज 15 जनवरी 2025 बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाने आया है। इसका मतलब जो भी हम सब के अंदर पिछले 63 जन्म से यानी द्वापर युग से देह भान की अनेक परतें चढ़ चुकी हैं। अनेक लेयर्स, अहंकार, अभिमान, अपमान, अपनापन, मेरापन, परायापन या कोई भी तरह का पहचान से आसक्ति, जितनी भी चीजें आत्मा के ऊपर देह के और देह के भान की, अभिमान की लेयर चढ़ी हुई है, बाबा उन्हें धोने आया है। क्योंकि आत्मा अपने मूल रूप में है ही दिव्य। आत्मा को कुछ बनना नहीं है। आत्मा को कुछ नया प्राप्त करना नहीं है। आत्मा के अंदर कोई आ, ऐसी कमी नहीं है जिसमें आत्मा को रिपेयर करना पड़े। लेकिन आत्मा के ऊपर यानी आत्मा की मन बुद्धि संस्कार में रजो से लेकर तमो तक का प्रभाव जब पड़ा तो उसके ऊपर अनेक लेयर्स चढ़ चुकी हैं। तो अब वो लेयर हटाने से आत्मा का जो मूल गुण है, आत्मा की जो ओरिजिनल स्थिति है, सतो प्रधान स्थिति, वो चमक कर बाहर निखर कर निकल आएगी। तो बाबा हमारे ऊपर कुछ नया करने नहीं आया, लेकिन जो पुराना चढ़ा हुआ है वो निकालने आया है, जिसको कहेंगे स्वच्छ बुद्धि बनाने आया है। जितनी स्मृतियां देहभान की, स्वभाव, संस्कार और सूक्ष्म शरीर में है, उन सबको बाबा मिटाएगा या हेल्प करेगा ज्ञान से मिटवाने में और स्वच्छ बनाएगा। तो जो आत्मा का सतो प्रधान ओरिजिनल गुण है वो निखर आएगा, वो निकल आएगा। और फिर उसी आत्माभिमानी स्थिति से अगला पार्ट, कल्प की शुरुआत का आदि पार्ट देवता का हमारा शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ बाबा को इस वक्त हमारी सफाई करनी है और हम बच्चों को भी ध्यान रखना है कि इस ज्ञान से, योग के बल से, यानी आत्मा के स्मृति से, उसके सत्य की स्मृति से, जो झूठी देह की पहचाने हैं स्वभाव, संस्कार और संकल्पों पर, जो सत्य नहीं है, उसको केवल साक्षी होकर देखना है और उससे अपना लगाव या उससे अपना ममत्व नहीं रखना है। उसको मैं या मेरा नहीं समझना है। जब तक ये कलयुग का पार्ट बचा हुआ है तब तक। उसके बाद तो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली ड्रामा हमको सतो प्रधान स्क्रिप्ट या जो भी हमारा पार्ट शुरू होना है उसकी स्क्रिप्ट के अनुसार रोल दे ही देगा। बट ये बचा हुआ समय अगर हमने अपनी पहचान इस शरीर से, मन से, बुद्धि से और संस्कार से बनाई, यानी रोल के संस्कार मन बुद्धि से बनाई, तो इसका फल भी हमको भोगना पड़ेगा। उसका फल होगा दुख, अशांति। इसलिए हमको अब स्वच्छ बनकर उनसे अपने आप को न्यारे करके अपने सत्य को देखना है। तो देवता के स्थिति में, सतो प्रधान स्थिति में हम वापस लौट जाएंगे। आज का प्रश्न है, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता? ड्रामा बनी बनाई स्क्रिप्ट प्ले करता है। उसमें बाप का भी रोल है, भगवान का भी रोल है। और वो कौन सा रोल है जिससे वो छूट नहीं सकता? तो बाबा ने उत्तर दिया, हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। यह ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता। हम्म तो बाबा के बच्चों को जब पूरी तरह से ड्रामा की विस्मृति हो जाती है, अपने सत्य की विस्मृति हो जाती है, यानी आत्माओं को, तो भगवान का भी रोल है इस ड्रामा में कि वो ही आकर सबको ज्ञान से जगाता है और उनको बताता है कि तुम्हारा सत्य क्या है। यानी पतित जो हमने अपने आप को शरीर के बंधन में बांध लिया था, दुखी बना लिया था, रोल में फंस कर, रोल से ममत्व रखकर, उन बच्चों को ज्ञान देकर बाबा को सुखी बनाना ही है। ये बाबा की यानी भगवान की बनी बनाई स्क्रिप्ट यानी ड्रामा प्लान अनुसार रोल होना ही है।
और इस रोल को प्ले करने से भगवान भी मुक्त नहीं हो सकता, उसको भी इसका बंधन है रोल प्ले करने का। तो इस बंधन में बाबा भी आता है और हम बच्चों को छुड़ाता है। दूसरा भी प्रश्न है, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है, पूछ रहे हैं बाबा। वह बहुत निरहंकारी बन पतित दुनिया, पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते, तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। तो बाबा की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है उनका निरहंकारीपन। रोल में ही सही, लेकिन भगवान का सबसे ऊंचा रोल है हम सबको, यानी आत्माओं को दुख से निकाल सुख में ले जाना, उनके सत्य का ज्ञान देना। लेकिन बाबा इस बात के ऊपर कभी भी अहंकार नहीं दिखाता। जबकि हम लोग मनुष्य आत्माओं को, चाहे वो ब्राह्मण आत्माएं ही क्यों ना हो, सबके अंदर सूक्ष्म में अपनी पार्ट का, अपने निमित्त होने का, सेवा का, कभी ना कभी कोई ना कोई सूक्ष्म में अभिमान, अहंकार या भान छू जाता है। भगवान भगवान इसीलिए है क्योंकि वो कंप्लीटली निरहंकारी है। उसको भान ही नहीं कि वो कुछ करता भी है, क्योंकि वो कंप्लीट नॉलेजफुल है। उसे पता है ड्रामा उससे बजवा रहा है, इसलिए वो उसका कभी अभिमान नहीं करता। तो बाबा इतने पते तन में आता है ना। हम लोग देखें तो भक्ति में भी भगवान को, जैसे मूर्तियां होती हैं तो उसमें कोई जो पुजारी होते हैं वो आमतौर पर किसी को भी वो मूर्तियां छूने नहीं देते, दूर रखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि भगवान को कोई पतित छू नहीं सकता। तो आप यहाँ पर ब्राह्मण जीवन में भी ऐसी मान्यताएं बहुत है कि भगवान को भोग लगाने के पीछे बहुत सारी फिजिकल रूप की स्वच्छता और सफाई होनी चाहिए, है ना। तो ये सब मनुष्य के शरीर के भान का प्रतीक है कि उसको अभी शरीर का भान रहता है, इसलिए वो शरीर की स्वच्छता से भगवान की स्वच्छता को या भगवान की पवित्रता को आंकता है। लेकिन स्वयं भगवान को तो देखो, भगवान ने ये भी नहीं सोचा कि कलयुग का इतना गंदा समय चल रहा है उसमें मैं जाकर क्या करूंगा, या उसने ये भी नहीं सोचा कि ये गृहस्थी के शरीर में जाकर क्या करूंगा, ये तो सैकड़ों बार गया होगा विकार में। या ये भी नहीं सोचा कि इन बच्चों को जो कि ह्यूमन फॉर्म में अभी एकदम आ, विकारों से डूबे पड़े हैं, उनको क्या पढ़ाऊं, मैं तो एकदम पवित्र हूँ ना। तो बाबा के अंदर इतना निरहंकारी बना है कि उसने कभी भी अच्छाई और बुराई, सफाई और गंदगी के बीच में ये अंतर नहीं किया, इसलिए वो एकदम भगवान है या निरहंकारी है। तो इस समय भगवान हमें भी यही सिखाता है कि निरहंकारी होना ना। तो इस समय बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आते हैं हमको, तो हमारे अंदर भी भगवान के समान स्मृति और संस्कार होने चाहिए। फिर अभी हम, बाबा हमें बनाता है स्वर्ग का मालिक पढ़ाई करा के, और फिर द्वापर में हम उनकी इसी कर्तव्य के महिमा करने के लिए उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हैं। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना कि दो दुनिया है, एक पाप की दुनिया और एक पुण्य की दुनिया, दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया, नए मकान में हो सकता है, पुराने मकान में दुख ही होता है, इसलिए उनको खलास किया जाता है। हम्म। फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। जो भी शरीर के भान में है, जिसको पूरी तरह से शरीर और शरीर का ही अहंकार अभिमान है, वो उस निराकार को जान ही नहीं सकते। वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म परमात्मा को जान ही नहीं सकते। तो रावण राज्य होने के कारण, यानी देह अभिमान का राज्य होने के कारण, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप आकर समझाते हैं, मुझे भगवान तो कहते हैं परंतु जानते कोई भी नहीं है। हम्म। भगवान को शिव और शंकर के रूप में याद भी करते हैं, लेकिन शिव क्या है, शिव और शंकर एक नहीं है।
ऐसा जानते भी नहीं। भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के ना रहे। जब तक भगवान को ना जाने, मतलब भगवान का स्वरूप, भगवान का घर, भगवान के कर्तव्य को ना जाने, भगवान की दी हुई एक्चुअली नॉलेज को ना जाने, सबसे बड़ी बात, तब तक कोई किसी काम का नहीं ना। भगवान की नॉलेज से ही हम काम के बनते हैं। तो बाबा कहते हैं दुख में ही हे प्रभु, हे ईश्वर कह के पुकारते हैं। परंतु वंडर है, एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रचयिता को जानते नहीं। उस आत्माओं का पिता, ऐसे कहने में तो बाबा के बच्चे कहते हैं कि हम आत्माओं का वो पिता है। बट आत्माओं का पिता को यथार्थ जानने के लिए खुद को बेहद में टिकाना होता है। तो मनुष्य की बुद्धि तो बिल्कुल भी शरीर के भान से परे का सोच ही नहीं सकती ना। तो इसलिए वो तो बिल्कुल उस आत्माओं के पिता परमात्मा बेहद के बाप को जानते ही नहीं। तो कह देते हैं सर्वव्यापी है, कच्छ मच्छ में परमात्मा है। अब क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है, दिखता नहीं है, उसकी नॉलेज को पहचान नहीं सकते, इसलिए जो भी कुछ सुनाता है, जहां पर भी, जहां भी भगवान के नाम पे कोई कुछ कहता है, तो सबको राइट 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 या करेक्ट कह देते हैं। माना कड़ कड़ में है, पत्थर पत्थर में है, तुम में है, मुझ में है, सबका ज्ञान भगवान तक ले जाता है, ऐसे बोल देते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। और फिर कच्छ मच्छ के अवतार के रूप में भी परमात्मा को ले आते हैं। यह तो परमात्मा की ग्लानि करते हैं ना। भगवान जो सुप्रीम है, उसकी नॉलेज सुप्रीम है, उसको ना जाने, और ऐसे ही कोई भी किसी की भी नॉलेज को, अपने मन मत को कह दे कि परमात्मा की नॉलेज है, ये भगवान ने बताया है, तो ये तो भगवान की बहुत बड़ी ग्लानि हुई ना। जिसका खुद का अपना एक अस्तित्व है, वो ना जानकर कुछ भी झूठ मूठ बोल देना, उसकी ग्लानि करना है। तो बाप को कितना डिफेम करते हैं। इसलिए भगवानुवाच है, जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानि करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। यानी एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं वो बच्चे जो स्टार्टिंग में आए थे ना, वही आधार बनते हैं सबको गिराने के। यानी हम देवी देवताओं की आत्माओं ने ही सबसे पहले जो पार्ट शुरू किया था, वो जब अंत की स्टेज पर, तमो प्रधान स्टेज पर आ जाते हैं, तब भगवान का रोल शुरू होता है। तो ड्रामा अनुसार बच्चे कहते हैं इस पार्ट में फिर भी आना पड़ेगा। बाप कहते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। कोई यहाँ पर कितना भी मेहनत कर ले मोक्ष पाने के लिए, कि वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाए, जीवन के बंधन से छूट जाए, हो ही नहीं सकता है ना। तो कोई मनुष्य भी, यानी कोई आत्मा भी जन्म मरण के चक्र में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे परमात्मा का रोल ना हो एक बार, ऐसा हो नहीं सकता। वो भी ड्रामा के बंधन में बंधा है। तो इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता हूँ। मुझे भी पतित को पावन बनाने आना ही पड़ता है, नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा। जो कलयुग, क्योंकि ये चक्र है, कोई लीनियर टाइम नहीं है, ये चक्र के रूप में फिरता है, तो जो बीत चुका वो दोबारा लाने के लिए भगवान का संगम में टाइम दिया गया है, उनका रोल दिया गया है, ताकि पुराने से एकदम नया बनाने का काम वो करे। तो भगवान के सिवा कौन बता सकेगा कि इस संसार में जो अभी कलयुग की तमो प्रधानता है, वो कैसे मिटेगी, और कैसे सतयुग आने वाला जो समय है वो कैसे फिर से आएगा। इसलिए भगवान का पार्ट बचता है। तो बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए, यानी देह अभिमान के दुखों से छुड़ाए, नई दुनिया में कौन ले जाएगा। भले इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं, कितना दुख होता है। उन्हों को यह पता नहीं कि सतयुग में अभी अकाले मृत्यु होती नहीं। सतयुग में कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, दुख की बात नहीं। क्योंकि यहाँ पर जन्म मृत्यु के बीच में मनुष्य फंसा है, उसकी बुद्धि को शरीर के सिवा कुछ दिखता नहीं, इसलिए ये मृत्यु का भय है उसके अंदर, क्योंकि शरीर ही उसको लगता है यही सत्य है। तो शरीर को
जब आत्मा छोड़ती है तो वो उसको इस बात का जब दुख होता है, तो उसको इसी चीज से कि वो भले ही कितनी भी सुख के ऊपर बैठी है, यानी उसका पार्ट कितना भी धनी का है, महल है, एरोप्लेन है, लेकिन जब शरीर छोड़ के जाते हैं कोई भी, तो उसका दुख तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि अटैचमेंट है शरीरों से। इसलिए उनको ये नहीं पता कि एक्चुअली सतयुग या स्वर्ग क्या होता है। वो तो वो स्थान होता है, वो समय होता है जब किसी की मृत्यु यानी शरीर ऐसे बीच में छूटता नहीं, और छूटे भी तो दुख नहीं होता। वहां दुख की कोई बात नहीं, क्योंकि वहां शरीर को देखते ही नहीं। वहां चोला बदलता है, जब आत्मा का पार्ट चेंज होता है तो किसी को भी दुख नहीं होता, क्योंकि जानते हैं कि ये कॉस्ट्यूम है। जैसे ड्रेस बदली जाती है वैसे ही शरीर एक से दूसरे में जाता है, सब आत्मा को ही देखते हैं, और इसलिए वहां दुख की कोई बात नहीं। वहां आयु भी बढ़ी रहती है। आत्माभिमानी होने के कारण टाइम का जो लैप्स है वो बड़ा है, इसलिए वहां एक एक की उम्र अच्छी खासी डबल ट्रिपल रहती है, जो यहाँ पर मनुष्यों की रहती है उससे ना। 150 वर्ष की आयु होती है एवरेज में। यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वहां क्या होता है यह भी कोई जानते नहीं। इसलिए बाप कहते हैं कि कितने तुच्छ बुद्धि हैं, मतलब कितनी छोटी बुद्धि है, जिसमें आत्मा का जो इनिशियल पीरियड है, जो उसका समय था, उसके बारे में अब कुछ भी जानकारी नहीं है। सिर्फ कहते रहते हैं क्योंकि शास्त्रों में कुछ वर्णन है स्वर्ग का, तो उससे जान पाते हैं, लेकिन वो भी कैसे कि वो स्वर्ग कहीं ऊपर है, बादलों में है, आकाश में है। यही धरती पर मनुष्य के रूप में देवी देवताओं ने हमारे जैसे ही दो पैरों पे चल के पार्ट बजाया है। यही धरती, यही आकाश, यही सब नदियां, सब कुछ था, लेकिन हम वो समझ नहीं पाते क्योंकि तुच्छ बुद्धि है। तो बाबा कहते मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। स्वच्छ बुद्धि का मतलब देह अभिमान से न्यारा करता हूँ। रावण पत्थर बुद्धि, तुच्छ बुद्धि बनाते हैं। रावण का मतलब है देह अभिमान में आना, अपने को शरीर समझना, ये खेल का पार्ट रियल समझना। तो ऐसे पत्थर बुद्धि और तुच्छ बुद्धि बनते हैं। भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। इस समय भगवान हमारी बुद्धि को क्या कर रहा है, साफ कर रहा है। मनुष्यों से निकाल कर, व्यक्ति विशेष से निकाल कर, पहचानों से निकाल कर आत्मा के सत्य में टिका रहा है, उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिका रहा है, जो कि बुद्धि की सतो प्रधान स्टेज है। तो बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण बनना है। यह है सत्य नारायण की कथा। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़ी है। जो भक्ति वाली कथा सुनते हैं घर घर में, उससे किसी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है, ना कोई संस्कार बदलते हैं, ना उससे कोई नारायण के समान ऊंचा श्रेष्ठ पुरुषोत्तम नहीं बन जाता। यहाँ तो भगवान की जो मुरली है, भगवान का जो ज्ञान है, उससे हमारे ऊपर की गंदगी, बुद्धि की गंदगी, मन की गंदगी, संस्कारों की गंदगी निकल कर सतो प्रधान बनती है। तो भगवान के ज्ञान से ही हम सचमुच नर से नारायण बनते हैं ना। तो तुम तो सचमुच नर से नारायण बनने आए हो। कोई कोई पूछते हैं आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, तो बोलो नर से नारायण बनना, ये है हमारा उद्देश्य। तो आप देखो इस समय इतने सारे लोग जो अध्यात्म की तरफ जाते हैं, उनको किसी को भी लक्ष्य नहीं पता कि हम क्यों आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं, क्या मिलता है इससे, बस चल पड़ते हैं किसी को देखा देखी या मन की शांति के लिए। तो अनेक गुरुओं से, अनेक सन्यासियों से दीक्षा लेकर फिर उनका, उनसे जो भी उनकी नॉलेज है वो लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेट उनका मकसद होता है शांति पाना, है ना। तो शांति का तो मतलब है कि ये जो नॉलेज है, इससे हम शरीर के भान से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हो जाएं, दैट्स इट। लेकिन बाबा हमको सिर्फ इतना नहीं सिखाता कि तुमको सिर्फ आत्मा में स्थित होना है। बाबा ने हमको इससे आगे का लक्ष्य दिया है, और वो है कि आत्मा में स्थित होकर फिर अपने दैवी गुणों को भी इमर्ज करके दैवी गुणों के साथ पार्ट बजाना है। क्योंकि हमारी छुट्टी नहीं है ड्रामा से, हमको रेस्ट नहीं मिलेगा।
बाकियों को जो द्वापर युग से आते हैं या त्रेता में भी आएंगे, है ना, उनको तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा अपनी शांति धाम का। लेकिन जो सतयुग में आने वाले हैं स्टार्टिंग से, उनको रेस्ट नहीं है। वो तो जस्ट टच करते हैं अपनी शांति को और फिर सुख में आ जाते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य उनसे भी आगे है। हमें रोल में अपने सिर्फ शांति को नहीं लेकिन सुख को भी पाना है। और सुख मिलता है अच्छे कर्मों से, श्रेष्ठ कर्मों से। और श्रेष्ठ कर्म होंगे आत्माभिमानी स्थिति से। इसलिए बाबा इस समय हमको नर से नारायण बनाने की जो ये पढ़ाई करा रहा है, इससे हमारे अंदर संस्कारों का परिवर्तन होता है। यानी पुराने संस्कार धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, और आत्मा स्वच्छ हो जाती है। तो फिर नए स्वच्छता के साथ पाठ बजाती है। तो बाबा कहते ये है हमारा उद्देश्य। यहाँ पर हमारा उद्देश्य है नर से नारायण बनना। सिर्फ शांति धाम में नहीं चले जाना, लेकिन फिर से वापस आकर शांति के साथ सुख का पाठ बजाना। यह कोई परंतु यह कोई संस्था नहीं है। हम्म? वैसे तो हम लोग और दूसरे लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था, लेकिन बाबा ने आज एक क्लियर किया है अंदर से भावना क्या होनी चाहिए हमारी यहाँ के प्रति। बाबा ने कहा यह कोई संस्था नहीं है, उनको बोलो यह तो परिवार है। माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे तो मात पिता हम बालक तेरे। ना दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो वहां पर एक प्रथा चलती है, बहुत फॉर्मेलिटी की, बहुत गुरु चेला शिष्य, और एक भेदभाव की, डिफरेंस की। लेकिन यहाँ तो बहुत परिवार के साथ सबका, माँ बाप और बच्चे यानी हम सब भाई बहन बनकर रहते हैं। तो ये संस्था नहीं होगी, ये परिवार है। ना तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो गाते थे तो मात पिता हम बालक तेरे। हे मात पिता, जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो जब आत्मा का मात पिता आता है तो फिर वो हमें सुख देता है। इसलिए हम विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के। कौन से विश्व के? स्वर्ग के। ये कलयुगी विश्व के नहीं, है ना, जहां पर सब सुख ही सुख है, जहां पर वर्ग सु है, सु मतलब पवित्र, है ना, प्योर, श्रेष्ठ है। तो ऐसे वर्ग के यानी देवी देवता कुल के हम मालिक बनते हैं। अब ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, जिसको आधा कल्प याद किया है। हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। ये नहीं पता था कि कैसे पाएंगे, लेकिन बस पाएंगे, ये स्मृति में, सबकॉन्शियस माइंड में भक्तों के रहता था। इसीलिए ऐसी लाइनें भक्ति में बोलते थे। तो यह बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं। माना आत्माओं का बाप आत्मा की नॉलेज देता है, सो भी 21 जन्म के लिए। इस नॉलेज से हम 21 जन्म सोल कॉन्शियस बन के रहेंगे। तो बाप कहते हैं मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ, रावण आसुरी संप्रदाय बनाते हैं। अब आत्मा तो एक ही है, इसलिए एक आत्मा यानी मतलब सबके अंदर आत्माभिमानी स्थिति जब होगी तो एकता और अखंडता होगी, है ना। तो वो दैवी संप्रदाय होगा, सब कुछ एक जैसा होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन रावण यानी शरीर, शरीर तो सबके अलग अलग है, और अलग अलग पहचान होने के कारण उतनी ही मतभेद है, उतनी ही डिफरेंसेस है, लड़ाई झगड़ा है। इसलिए वो आसुरी संप्रदाय हो जाता है, मतलब लड़ते झगड़ते रहते हैं डिफरेंसेस के बीच में। तो मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वहां पवित्रता के कारण आयु भी बढ़ी रहती है। यहाँ है भोगी, अचानक मरते रहते हैं। ना भोगी मतलब यहाँ पर हमारे अंदर कर्तापन है तो उसका भोगना भी है। हम लोग विषय वासनाओं के अधीन, मतलब आत्मा का जो मन है वो विषय वासनाओं के, इच्छाओं के और कर्मों के अधीन है। इसलिए वो भोगता है। तो उसकी भोगना से अचानक मौतें यानी शरीर छूटता भी है। उसको ये भान रहता है कि मेरी जन्म और मृत्यु के बीच में मैं फंसा हूँ। या वहां योग से वर्षा मिला हुआ रहता है, लेकिन वहां पर मृत्यु नहीं होती। वहां पर आत्माभिमानी स्थिति से पता होता है कि हमको अब शरीर से, एक शरीर से दूसरे शरीर मिलेगा, उसमें जाएंगे तो नेचुरली हमें उसका वर्षा या जो भी हमारी प्रारब्ध है वो हमें मिलती रहती है बिना दुख भोगे। आयु भी 150 वर्ष रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं।
तो यह नॉलेज बाप ही बैठ कर देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाप कहते हैं ये रास्ते है ही नहीं ना। आज भी देखो इतने सारे मठ मंडलेश्वर के तीर्थ वगैरह यात्राओं में शास्त्रों के द्वारा वो जिज्ञासुओं को बुलाते हैं, या जिज्ञासु उनके पास हजारों लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, ये सोचकर कि किसी की भी हमें गुरु दक्षिणा मिल जाए, किसी का भी हमको सानिध्य मिल जाए तो बस भगवान मिल जाएगा। लेकिन बाप ये क्लियर करते हैं, भगवान क्लियर करते हैं कि शास्त्र पढ़ने से, तीर्थ करने से, या किसी भी मनुष्य के पास चले जाने से तुमको भगवान मिल ही नहीं सकता। भगवान को पाने का ये रास्ता है ही नहीं। भगवान को पाने का रास्ता क्या है? भगवान खुद चूज करेगा किसको ये रास्ता मिलेगा और किसको ये रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसलिए बाबा ने आगे कहा कि रास्ता तो मैं ही बताऊंगा। तो सोचो हम कितने 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 लकी हैं। दुनिया वाले आज भी कहते हैं कि अभी प्रयागराज में लोग जाकर मंडलेश्वर के जो टेंट हाउसेस हैं उसमें झांक झांक कर उनसे गुरु दक्षिणा या गुरु दीक्षा लेने के लिए तड़प रहे हैं। है ना। और सबकी अपनी अपनी कंडीशन है, सबका कुछ कुछ रहता है अपना। लेकिन यहाँ पर तो हमने कभी किसी को ढूंढा ही नहीं। ढूंढा? हम में से शायद ही किसी ने ढूंढा हो भगवान को। हाँ, इस जन्म में तो नहीं ढूंढा होगा, पिछले जन्मों में भक्ति हुए जरूर भगवान को सच्चे दिल से याद किया होगा, इसलिए भगवान ने हमें ढूंढा। और घर बैठे ढूंढा। कहीं ना ठंडी में जाने की जरूरत, ना ठंडी पानी में नहाने की जरूरत, ना भीड़ में धक्का खाने की जरूरत। भगवान कितने प्यार से बैठ कर घर में सबको पढ़ा रहा है। तो ये इसलिए बाबा कहते हैं रास्ता तो मैं ही बताऊंगा। भले ही वो शिव के भक्त हैं, शिव शंकर करते रहते हैं, शिव के ऊपर अनेक कथाएं सुनाते हैं, लेकिन शिव कौन है वो जानते ही नहीं। है ना। तो हम बच्चों से ज्यादा उनको पता ही नहीं। और हम मतलब क्योंकि हमें भगवान पढ़ा रहा है इसलिए हमें पता है। तो बाबा कहते तुम तो कहते थे, हे अंधों की लाठी, प्रभु आओ, हमको शांति धाम सुख धाम ले चलो। तो बाप ही सुख धाम का रास्ता बताते हैं। बाप कभी दुख नहीं देते। यह तो बाप पर झूठे झूठे इल्जाम लगा देते हैं। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं थोड़े किसी को मारता हूँ या दुख देता हूँ। यह तो हर एक का अपना पार्ट है। अब ड्रामा में, किसी मूवी में किसी की एक्टिंग को खत्म करना है, या कह लीजिए कि एक्टिंग में कहानी ऐसी बनी हुई है कि अब किसी का एंड करना है पार्ट, दूसरा पार्ट शुरू करना है, किसी को कुछ बन मारना है, कुछ भी करना है, तो ये तो कहानी में है ना। कहानी अनुसार सबका अपने आप फिक्स्ड है, कब कौन पैदा होता है, कब कौन चला जाता है। इसमें भगवान क्या कर सकता है? और भगवान ने तो ये भी नहीं कहा कि तुम मनुष्य समझो अपने को ये समझो कि शरीर हो। ये तो हम ही कॉस्ट्यूम में और एक्टिंग में इतना डूबे होते हैं कि हम जो एक्टिंग कर रहे हैं, जो नकली पार्ट प्ले कर रहे हैं, उसको असली समझकर दुखी होते रहते हैं। तो भगवान को गाली देने से तो हम ही गलती कर रहे हैं ना। खुद सत्य को नहीं जानते, वो भी ड्रामा अनुसार। तो बाबा कहते मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूँ। सॉरी, एक लाइन छूटी। मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ वहां अकाले मृत्यु दुख आदि कभी होता ही नहीं। भगवान तो ज्ञान का राज्य स्थापन करता है ना, वहां पे सब आत्माभिमानी होते हैं, ज्ञान इमर्ज्ड रहता है सबके पार्ट में ऑलरेडी। तो वहां कोई मृत्यु का भय या दुख होता ही नहीं। इस बाबा हमको सुखधाम ले चलते हैं। बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अच्छा, ऐसी भी दुनिया है जहां पर मुझे शरीर का भान नहीं होगा, जहां पर मृत्यु और जन्म के बीच का डर नहीं होगा, जहां पर कोई दुख नहीं होगा। ऐसी बातें सोच सोच कर हमारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए ना। ओहो, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैठ बनाए हैं। तो क्योंकि संगम युग है एक हमारे लिए सिर्फ, जिसमें हमारे अंदर पुराने संस्कारों का विनाश और नए संस्कारों का इमर्ज होता है। तो उसको भक्ति में कॉपी करके, जैसे बाकी की चीजें कॉपी करी हैं, वैसे एक महीना कॉपी कर दिया एक्स्ट्रा बनाकर ना। 4 साल में एक बार महीना आता है पुरुषोत्तम मास। तो वास्तव में है पुरुषोत्तम युग। जबकि बाप आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं।
इस समय हमारी सफाई करते हैं संस्कारों की, मन बुद्धि की, और फिर आत्मा को उसकी सत्य स्थिति में टिका देते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ऊंच से ऊंच पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण ही है। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है। यानी सफाई करके हमें आत्माभिमानी बनाने वाला सिर्फ एक बाप है। किसी भी सन्यासी वगैरह के पास जाओ उनका सत्य ज्ञान लेने, तो वो तो आपको कहेंगे आप ध्यान में बैठो और आप खुद रियलाइज करो कि क्या है क्या नहीं है। ना थोड़ा बहुत ज्ञान देंगे और फिर आपको काम सौंप देंगे, अपना सत्य खुद निकालो, ध्यान में बैठो या कुछ करो और उससे निकालो अपना सत्य ढूंढो। जबकि बाबा हमको यहाँ फर्स्ट डे कोर्स में ही बता देता है हम कौन है, कहाँ से आए, फिर 7 दिन के कोर्स में पूरा ज्ञान दे देता है, जिस ज्ञान को कोई अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान और सन्यासी भी नहीं पा सकते। फिर वो बाकी का पुरुषार्थ हमारा सफाई का होता है। 7 दिन का ज्ञान जान लेने के बाद बचा हुआ जो भी कलयुग का पार्ट है या संगम युग का पार्ट है, उसमें हमको सफाई करनी होती है। जो भी हमारा सत्य नहीं है, जो भी पार्ट में संस्कारों में सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है, उसको निकलते हुए देखकर उससे अपनी पहचान ना बन जाए, ये अटेंशन रखना होता है आखिरी आखिरी तक। और आत्मा के सत्य में बार बार स्टे करके स्थित होकर रिवाइज करना होता है, ताकि हम उसकी कॉन्शियसनेस में हमेशा के लिए स्थित हो जाए। तो ये हम लोगों का इतना सरल मार्ग है। और ऐसा सिखाने वाला केवल एक ही भगवान बाप है। सीढ़ी पर किसी को भी समझाना बहुत सहज है। बाप कहते हैं अब खेल पूरा हुआ, घर चलो। अभी यह पुराना छींची चोला छोड़ना है। हाँ, अब ये आखिरी रोल है। आखिरी रोल में जो भी प्रकृति है, कहानी है, शरीर है, शरीर के रिश्ते हैं, सब छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान शूद्र बने हो। फर्स्ट कॉस्ट्यूम हम सबका एकदम हाई आ, हीरे जवाहरातों से भरा, एकदम सतो प्रधान, नेचुरली बहुत ही प्योर था। और ये आखिरी कॉस्ट्यूम जर्जरी भूत फटा हुआ है ना, दुख देने वाला कहानी है और दुख देने वाले कॉस्ट्यूम है। बीमारी नहीं तो कोई ना कोई परिस्थिति ही दुख देती है। तो ऐसा कॉस्ट्यूम अब शूद्र पने का या तमो प्रधानता का छोड़ना है। बाबा कहते हैं छोड़ोगे तब तो तुम्हें नया कॉस्ट्यूम मिलेगा। तो आप फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तो हमें वो नया कॉस्ट्यूम पहनने के पहले उसकी नॉलेज लेनी जरूरी है। अब बाप आए हैं भक्ति का फल देने। बाप ने सतयुग में फल दिया था। बाप है ही सुख दाता। बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। आप देख सकते हो कैसे इस समय परिवर्तन एक मैक्रो लेवल पे चल रहा है। ना सिर्फ भारत लेकिन पूरे विश्व की आत्माएं जो भी रोल में है, जैसी भी है, जिस भी धर्म में है, सबके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया कहना चाहिए उमंग उत्साह है, कुछ जानने का, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ने का। और आप देख रहे हो भारत में ही सबसे बड़ा परिवर्तन कि किस तरह से जो आ, लोगों के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर या फिर से एक कॉन्फिडेंस आया है। जो भारतीय पिछले इतने सालों से 1000 साल से गुलाम थे, अंदर इतना लो कॉन्फिडेंस हो गया था, मतलब अपने को बिल्कुल ही भिखारी जैसा समझने लगे थे, वो आज इतने हाई कॉन्फिडेंस से नई नई चीजें सीखना, नया ज्ञान जानना, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी की बात नहीं लेकिन पूरे विश्व में हो रहा है। अभी भी जैसे हम तो कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में जितना कुछ है वो भगवान की वजह से है, तो भगवान सिर्फ ब्रह्मा कुमारी में नहीं, लेकिन आप देखो जिस तरह से प्रयागराज का या ऐसे ही पूरे अभी भारत में जो परिवर्तन हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल से लेकर अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी में, ये भी भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता ना। ये भी ड्रामा के अनुसार इतना अपने आप हो रहा है। भले ही निमित्त प्राइम मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने, साइंटिस्ट बने, कोई मनुष्य के रूप में इंसान दिखने वाला बने, लेकिन एक्चुअली में ये सब भगवान का काम चल रहा है। ये इतनी बड़ी, कल कहते हैं कि 1-1.5 करोड़ की भीड़ परसों आई और कल 2.5 करोड़ की भीड़, 3 करोड़ की भीड़ आई प्रयागराज में। और इतनी अच्छी फैसिलिटीज की कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई किसी को असुविधा नहीं हुई। तो ये सब, जैसे हम लोग मधुबन की तारीफ करते थे कि 25-30 हजार लोग भी आ जाते तो कोई तकलीफ नहीं होती, ऐसे जब वहां पे 3 करोड़ लोग भी आए और किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई,
ये भी शिव बाबा के सिवा कौन कर सकता है ना। तो इसलिए भगवान सिर्फ एक जगह नहीं, भले ही भगवान की नॉलेज, भगवान का ज्ञान और भगवान के सतयुगी बच्चे, देवता बच्चे, देवता आत्मा यहाँ पर है, लेकिन भगवान तो सबका है ना। तो इसलिए सारी दुनिया में ही नहीं, लेकिन पूरी प्रकृति को भी भगवान इस समय सतो प्रधान बना रहे हैं। कैसे? हम आत्माओं को वापस सोल कॉन्शियस बनाकर। जैसे जैसे हमारे अंदर परिवर्तन आता जा रहा है, पुराने संस्कारों से हमारी पहचान मिटती जा रही है, हमारे अंदर ज्ञान की प्रधानता, ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ती जा रही है, अपनी आत्माभिमानी स्टेज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे संसार में भी सब अपने आप, पहले देखो कितनी गंदगी, भीड़ भाड़, लड़ाई झगड़ा दिखता था, अभी लोग भी बहुत अवेयर हो गए सफाई के प्रति, एक दूसरे को ठीक से बिहेव करने के प्रति। एक तरफ से साइंस की नेगेटिविटी उधर को भी बढ़ रही है, बट पॉजिटिविटी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत अच्छी आ रही है। तो ये क्या है? ये प्रकृति भी सतो प्रधान हो रही है। ये सब किस वजह से? ब्रह्मा अनुसार हमारी स्टेज ऊपर हो रही है, तो अपने आप मनुष्य और प्रकृति भी सतो प्रधान बनते जा रहे हैं। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, अनाज आदि मिलता ही नहीं। ये बाबा के समय तो कितनी गरीबी थी, ब्रह्मा बाबा के समय 1969 तक भी भारत की हालत खराब थी ना। ये अभी पिछले 20 साल के पहले तक भी भारत की हालत खराब थी। अनाज आदि मिलता ही नहीं, वह समझते हैं हम यह यह करते हैं, आगे साल बहुत अनाज होगा, परंतु कुछ भी होता नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज को कोई क्या कर सकेंगे? फैमिन पड़ेगा, माना सूखा पड़ेगा, अर्थक्वेक होगी, बीमारियां होंगी, रक्त की नदियां बहेंगी। यह वही महाभारत लड़ाई है। अब बाप कहते हैं तुम अपना वर्षा पालो, यानी तुम जल्दी जल्दी अपनी हाईएस्ट ट्रुथ की नॉलेज को पाकर अपने ट्रुथ में स्थित हो जाओ। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। मैं तुम्हें जो नॉलेज दे रहा हूँ, उस नॉलेज से तुम्हारी पुरानी लेयर उतर जाएगी, तुम्हारा सत्य तुम्हें याद आ जाएगा, तो तुम्हें इससे पार नहीं होना पड़ेगा। फैमिन, अर्थक्वेक, बीमारियां, रक्त की नदियां, हम लोगों को बाबा बचा के रखेगा इन सब चीजों से। जो लोग सोल कॉन्शियस नहीं होंगे, रोल कॉन्शियस रह जाएंगे, उनको फैमिन, अर्थक्वेक, बीमारियां, रक्त की नदियां, ये सब देखना पड़ेगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमको इनसे प्रभाव ना पड़े या हम इनमें ना जाए, जैसे दादियों को बाबा ने 14 वर्ष भट्टी में रखा था, उसी समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया, बाहर खून की नदियां बहती रही, लेकिन दादियों को, बच्चों को वहां पर 14 वर्ष तक कोई फर्क नहीं आया, कोई लेप छेप नहीं पड़ी, कोई उसकी सेक नहीं लगी, क्योंकि बाबा ने भट्टी में रखा। भट्टी का मतलब आत्माभिमानी स्टेज का इतना पुरुषार्थ कराने में बिजी रखा कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे ही संसार में देखने में, कहानी में आएगा कि ये सब हो रहा है, लेकिन जो आत्माभिमानी होते जाएंगे, उनको इन सब का कोई असर नहीं आएगा, उनके ऊपर इसकी कोई सेक नहीं आएगी। तो इसलिए बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देने आया है। माया रावण श्राप देती है, माना माया रावण बार बार हमको देह भान में लाकर कहानी में पटक देती है, उसका दुख की सेक आने लगती है हमें, नरक का वर्षा देती है। यह भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूँ। यह भारत शिवालय था, अभी वैश्यालय है। यानी जब सोल कॉन्शियस होते हैं तो शिवालय, और जब बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो वैश्यालय। विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद करते हैं। आगे बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो,
बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं, तो यह खुशी रहनी चाहिए ना। हमको बेहद का भगवान पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। हमारी बिरादरी तो बड़े ते बड़ी है, जिससे और बिरादरियां निकलती हैं। माना भारत में देवी देवता धर्म सबसे पहला धर्म है, जिससे अनेक और धर्म बनते हैं। तो सबसे बड़ी बिरादरी जो शुरुआत में थी वो हम बच्चों की यानी देवी देवता धर्म की थी। लेकिन भारतवासी ये नहीं जानते आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, यह समझते नहीं है ना। वो लोगों ने तो बस एक वर्ड याद कर लिया, सनातन। सनातन का मतलब होता है प्राचीन, लेकिन वो कौन सा धर्म है प्राचीन धर्म, कौन सी बिरादरी है, वर्ण है, ये नहीं समझते। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी, क्योंकि वो अपने आप को मनुष्य रूप में वो देवता नहीं समझ सकते ना, इसलिए वो देवी देवता धर्म कह भी नहीं सकते। क्योंकि हिंदू धर्म तो सबको अब ये धीरे धीरे अवेयरनेस फैलती जा रही है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हमारे प्राइम चीफ मिनिस्टर जो है योगी जी, उन्होंने भी ऐसे बोल दिया कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू संस्कृति है, वो भी बोल रहे हैं, है ना। इसलिए अब हिंदू तो नहीं शब्द यूज करते, लेकिन सनातन धर्म यूज करते हैं। बट सनातन भी धर्म क्या, सनातन तो प्राचीन होता है। वो देवी देवता धर्म इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि समझ ही नहीं सकते कि हम देवी देवता हो सकते हैं। आज के प्रेजेंट हमारे रूप को देखकर, जो भी हमारे कर्म है उसको देखकर खुद को कभी देवी देवता मान नहीं सकते ना। हम लोगों के पास भी जब कोर्स के लिए आते हैं तो बहुत लोग को इस बात पर ऑब्जेक्शन हो जाता है कि आप अपने आप को देवता कहते हो, ये कैसे हो सकता है, ये तो आपका अहंकार है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोग मान ही नहीं सकते कि हमारा असली धर्म जो देवी देवता धर्म था वो हम ही थे। फिर सेकंड नंबर पे चंद्रवंशी बिरादरी, फिर इस्लामी वंश की बिरादरी। ये सारे झाड़ का राज और कोई समझा ना सके। अभी तो देखो कितनी बिरादरियां हैं, टाल टालियां कितनी हैं ना। संन्यास धर्म में भी कितनी वैरायटी हो गई है, मुस्लिम में भी वैरायटी, क्रिश्चियंस में भी वैरायटी, हिंदू के अंदर भी इतने वर्ण की वैरायटी। तो ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह बातें बाप ही आकर बुद्धि में डालते हैं। यह पढ़ाई है, यह तो रोज पढ़नी चाहिए। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। किस तरह की पढ़ाई से? आत्मा की पढ़ाई से बाबा हमको पहले स्वराज अधिकारी आत्मा राजा बनाता है, और फिर हमको भविष्य का राजा बनाता है, जिसमें जिसकी पूजा, जिन देवी देवताओं की पूजा साधारण राजा, द्वापर युग वाले राजा भी करते थे। तो पतित राजाएं तो विनाशी धन दान करने से बन सकते हैं। मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ जो तुम 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनते हो। वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। वह बाइस्कोप ड्रामा आदि निकले हैं, तो इस पर समझाने में भी सहज होता है। देखो आज बाबा ने ये राज भी खोल दिया कि ये जो मूवीज, सिनेमा, बाइस्कोप ड्रामा आदि जो हम लोग अभी तक देखते आए, चाहे टेलीविजन पे चाहे लाइव ड्रामा देखते आए, ये सब निकले क्यों है? ताकि हम बच्चों को समझाने में सहज हो कि ये संसार के 5,000 साल का ड्रामा भी कैसे प्ले होता है। तो ये सब ड्रामा भी जो 5,000 साल का ड्रामा है वो भी ऐसे ही फिक्स्ड है, जैसे 3 घंटे की मूवी फिक्स होती है, जैसे वो बजती है बार बार अपने थिएटर में या टेलीविजन पे, वैसे ही ये 5,000 साल का ड्रामा भी अपने आप बजता है बार बार। आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते हैं, अब तो अलग अलग तरह से मूवीज बन रही हैं हर तरह की। मनुष्यों को बहुत शौक हो गया है। वह सब है हद के, और ये है बेहद का ड्रामा, यानी शरीरों का ड्रामा है वो। और ये है आत्मा, जहां पर फिजिकल बॉडी में आकर पार्ट प्ले करती है, तो आत्माओं का ड्रामा। इस समय माया का पॉम्प बहुत है, यानी दिखावा बहुत है। मनुष्य समझते हैं अभी तो स्वर्ग बन गया है, आगे थोड़ी ही इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आदि थी। तो कितना ऑपोजिशन है। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है ना। किसी को बोलो कि आगे चलकर ऐसा ऐसा होगा तो कहता रहे हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, यही देखो कितना सुख है, लिफ्ट है, एरोप्लेन है, बड़े बड़े से महल जैसे रिजॉर्ट्स हैं, वहां पे एक से एक फैसिलिटीज हैं। तो उनको यहाँ पे माया का स्वर्ग स्वर्ग लगता है।
जितना भगवान अपने स्वर की बात करता है, वहां पर मनुष्य अपने स्वर की बात करते हैं। तो ये सब है माया का फॉर्म। इसका फॉल होना है। अभी हुआ ना, यूएसए में कितने सारे लोगों के बड़े बड़े करोड़ों के महल जैसे घर जल के राख हो गए ना। अच्छे अच्छे एक से एक बड़ी बिल्डिंग, जिन करोड़पति अरबपतियों की, वहां तो करोड़पति नहीं अरबपति होते हैं, तो उनके सबके पॉम्प हो गया, बिल्कुल फेल हो गया, फॉल हो गया सबका। तो बाबा कहते हैं कितनी जबरदस्त माया है, इनका फॉल होना है। तुमको उनसे मुंह मोड़ना है, माना अपना ध्यान, अपने इंटरेस्ट वहां से खत्म कर देना है। अब तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं जाना चाहिए फिजिकल अचीवमेंट्स में, फिजिकल प्राप्तियों में, फिजिकल ये घर और ये गाड़ी बंगला और इन सब की प्राप्तियों में। तुम्हें वहां से ध्यान हटाना है, अपना वैराग लाना है। बाप है ही गरीब निवास, साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब बेचारे नर्क में है। तो अब नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाना है। भले आखिरी जन्म में बाबा के बच्चों को पार्ट में बहुत परिस्थितियां मिली होंगी फेस करने के लिए, जिससे उन्हें दुख मिलता होगा, लेकिन बाबा कहते हैं उन्हीं बच्चों को फिर कई जन्मों का स्वर्ग देना है, उन्हीं के लिए भगवान आया है। तो गरीब ही वर्षा लेंगे, यानी जो इस आखिरी जन्म में बहुत सारी परिस्थितियों को फेस करके स्ट्रगल कर रहे हैं, वो टाइम निकालेंगे, वो अपने सत्य को जानने के लिए आप पुरुषार्थ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको ये अब दुख से हार चुके हैं। जबकि जो स्वर्ग में बैठे हुए अपने को साहूकार समझते हैं, वो तो समझेंगे स्वर्ग यहाँ ही है ना। तो इस स्वर्ग इसलिए वो ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। भारत कितना भिखारी बन गया है, भारत ही कितना साहूकार था। तो यहाँ पर सिर्फ धन की बात नहीं है, धन तो उसका रिपरकशन है जब हम आत्माभिमानी होते हैं ना। आत्मा जब सभी गुणों शक्तियों से भरपूर होती है, तो आत्माभिमानी स्थिति में वो साहूकार भारत होता है। और जब आत्माभिमानी नहीं रहते, देह भान में आ जाते हैं, गुण शक्तियां सब भूल जाते हैं, अपना सत्य भूल जाते हैं, तो भिखारी हो जाते हैं। एक ही आदि सनातन धर्म था। अभी भी कितनी पुरानी चीजें निकालते रहते हैं, खुदाई करते हैं ना तो कितनी चीजें निकलती हैं। कहते हैं इतने वर्षों की पुरानी चीज है, हड्डियां निकालते हैं, कहते हैं इतने लाखों वर्ष की है। अब लाखों वर्ष की हड्डियां फिर कहाँ से निकल सकती है ना। वो लोग भी जो कार्बन डेटिंग से उम्र निकालते हैं, उसका भी निकालने का एक एक्सेप्ट वो है, वो इस एजम्पशन पे निकालते हैं कि कार्बन बहुत, कार्बन का जो परसेंटेज है वो फिक्स रहता है, जबकि ये एजम्पशन ही गलत है ना। सिर्फ 2500 वर्ष तक की कार्बन डेटिंग से जो उम्र निकलती है वो सही निकल सकती है, उसके बाद तो ये सब साइंस एज्यूम करते हैं और एजम्पशंस गलत भी हो सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये सारी चीजें जिनकी आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, वो कहाँ से निकल सकती है, ये पूरा खेल ही 5000 साल का है। तो उनका फिर दाम भी कितना रखते हैं। बाप समझाते हैं मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ, इनमें प्रवेश करके आता हूँ। यह ब्रह्मा साकारी है, यानी फिजिकल बॉडी है, यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। यानी फिर उनका पुरुषार्थ जब ओवर हो जाता है, वो पूरी तरह सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, तो फिजिकल बॉडी को छोड़कर सूक्ष्म वतनवासी मतलब अपनी सटल बॉडी में चले जाते हैं, जिसको कहेंगे संकल्पों का शरीर, सूक्ष्म शरीर। तो वह अव्यक्त और यह व्यक्त। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में भी, अंत के भी जन्म में आता हूँ। जो नंबर वन पावन, वह फिर नंबर वन पतित। मैं इनमें आता हूँ क्योंकि इनको ही फिर नंबर वन पावन बनना है। यह अपने को कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, फलाना हूँ ना। मनुष्य तो अपने को ही भगवान फलाना कहने लगते हैं। ब्रह्मा बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। बाप भी समझते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतोप्रधान बनाता हूँ। यानी एक साकारी बॉडी से बाबा अपना ज्ञान देकर बाकी सबको सतोप्रधान बनाता है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पार्ट बजाया, अब वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान तोड़ो, जितने भी झूठी पहचाने हैं शरीर की, ये ड्रामा की रोल की, इनसे जो भी हमने मोह ममता बनाई हुई है, सबको खत्म करो। सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है और कोई तकलीफ नहीं है। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे।
यानी जो सोल कॉन्शियस बनेंगे, नॉलेज, ड्रामा की नॉलेज को या पूरी नॉलेज को अपने अंदर चिंतन में रखेंगे, वही विश्व का मालिक बनेंगे। माना इस संसार के दुखों से जीत कर सुख की दुनिया में ट्रांसफर होंगे। कितना बड़ा स्कूल है, पढ़ाने वाला बाप कितना निरहंकारी बन पतित दुनिया, पतित तन में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो पतित शरीर में आकर बैठता हूँ। फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ मंदिर में बैठाते हो, सोने हीरो का मंदिर बनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसीलिए खातिरी करते हो। अब यह सब राज समझाया है ना। कोई भी होता है जब वो एक्चुअली में आता है, तब वो सोने के सिंहासन पर नहीं बैठता है, चाहे वो साईं बाबा हो, चाहे वो कोई भी धर्म स्थापक हो, या भगवान ही खुद जब आए, तो जब अपना कर्तव्य कर रहे हैं तो वो पतित दुनिया में, पतितों के बीच में इतना स्ट्रगल देखते हुए, विरोध सहते हुए अपने धर्म की स्थापना करते हैं। जब वो चले जाते हैं, उसके बाद मनुष्य फिर उनका साकारी रूप किसी मूर्ति के रूप में या किसी भी तरह से बनाकर उसके ऊपर फिर कहीं सोने का हार चढ़ाएगा, कहीं सोने की मूर्ति बनाएगा, कहीं पूरा सोने का मंदिर बनाएगा। ये सब राज बाबा भी हमको समझा रहे हैं। तो भक्ति पहले अव्यभिचारी और फिर व्यभिचारी होती है। शुरू शुरू में सिर्फ शिवलिंग की ही भक्ति होती थी, एक शिव को ही परमात्मा मानते थे, और धीरे धीरे मनुष्य के रूप में देवी देवताओं को भी मानने लगे, और फिर तो प्रकृति को भी मानने लगे, कण कण में मानने लगे। आजकल देखो मनुष्यों की भी पूजा करते रहते हैं। गंगा के कंठे पर देखो शिवोहम कहकर बैठ जाते हैं ना। इस समय अनेक ऐसे हैं जो खुद को शिवोहम कहते हैं। माताएं जाकर दूध चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं। इस दादा ने खुद भी किया है, पुजारी नंबर 1 बना है ना। ब्रह्मा बाबा ने भी पूरी भक्ति की है, जो आज लोग कर रहे हैं, बाबा ने अपने समय पर पूरी अच्छे से की है। वंडर है ना। बाप कहते हैं ये है वंडरफुल दुनिया। कैसे स्वर्ग बनता है, कैसे नर्क बनता है, सब राज बच्चों को समझाते रहते हैं। यह ज्ञान तो शास्त्रों में नहीं है, वह है फिलॉसफी के शास्त्र। जो भी शास्त्र पढ़ाए जाते हैं वो थियोरेटिकल है, सब में फिलॉसफी है। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो लोग कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं, वो एक्चुअली स्पिरिचुअल नहीं है ना। स्पिरिचुअल ज्ञान सिर्फ फादर दे सकते हैं, यानी शिव बाबा दे सकता है। ये है एक्चुअली आत्माओं की नॉलेज। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के व तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे ना सके, और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसी को मिल भी ना सके। इसीलिए करोड़ों मनुष्यों को कहीं भी भटकेंगे, लेकिन ब्रह्मा कुमारी वे नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उनके भाग्य में अगर नहीं है आत्माभिमानी बनने का पार्ट, तो वो नॉलेज नहीं लेंगे। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, माया का बहुत बड़ा पॉम्प है, माना शो ऑफ है, दिखावा है। इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। बहुत अट्रैक्शन है चारों तरफ। हमको लगेगा कि चलो ये भी दिखाएं, वो भी दिखाएं, इतनी न्यूज़ फैल रही है तो चलो कुंभ मेला भी हुआ है ना। बहुत जगह पे अब मंदिरों में, कहीं अयोध्या में, कहीं कुछ कहीं कुछ, सब जगह है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा अट्रैक्शन कहीं ना हो जाए भले ही, लेकिन हमारा कहीं इंटरेस्ट ना चला जाए, हमारी कहीं रग ना लौट जाए। हर जगह से अपना मुंह मोड़ लेना है, यहाँ तक फिजिकल फॉर्म तो जो है वो है ही। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हो कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि हमको देवी देवता बनना है। दूसरे देवी देवता या मनुष्य को भगवान मानकर उनकी महिमा सुनने से हमारा ध्यान हट जाना चाहिए, और हमको देवी देवता बनाने के लिए स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई पर हमारा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होना चाहिए। विश्व का राज्य भाग लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाप निरहंकारी बन पतित दुनिया, पतित तन में आते हैं,
ऐसे बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि कलीस को चिंतन चला जैसे कि ब्राह्मणों में एक बहुत रॉयल इच्छा है, और वो रॉयल इच्छा है, सूक्ष्म इच्छा है कि हमारे द्वारा साक्षात्कार हो। तो ये भी जो इच्छा है कि हमारे द्वारा साक्षात्कार हो, ये भी कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म अहंकार की निशानी है ना। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कैसे भी करके हम को लोग माने कि हम भी कुछ सही कर रहे हैं, या हम कुछ बड़ा कर रहे हैं, या हमको हमारी महिमा करें। ये जो सूक्ष्म इच्छा होती है, ये हमको शायद साक्षात्कार के लायक नहीं बना सकती। क्योंकि जैसे बाबा ने कभी भी कोई एक ऐसी इच्छा नहीं रखी कि मेरी पूजा हो, मेरी महिमा हो। वो पतित से पतित शरीर में, पतित समय पर, पतित दुनिया में आया, और उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पैर छुओ, मेरी पूजा करो या मेरी महिमा करो। लेकिन सब कुछ त्यागने के बाद भी उसकी सबसे ज्यादा महिमा और पूजा हो रही है। ऐसे हम ब्राह्मणों के अंदर जब आत्माभिमानी स्थिति होगी, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस होगा कि मुझे अपनी हाईएस्ट सोल कॉन्शियस में पहुंचना है। क्योंकि जहां से महिमा, पूजा और साक्षात्कार की बातें आती हैं, और अगर हो भी जाए साक्षात्कार ड्रामा अनुसार, अगर किसी के द्वारा किसी को ज्ञान में लाना है और हो जाता है, तो अगर मेरे अंदर अहंकार हुआ, तो मेरी जर्नी खत्म हो जाएगी। मैं उसके आगे का पुरुषार्थ करूंगी ही नहीं। ये समझ लूंगी कि मैं तो बन गई। ये बहुत बड़ा धोखा है ना। इसलिए इसमें भी ना जाए कि मेरे द्वारा मेरा साक्षात्कार हुआ, किसी ने मुझे देखा, मेरे अंदर किसी देवी को देख लिया, तो मैं उसमें खुश हो जाऊं। क्योंकि अभी तक हम हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, हाईएस्ट ट्रुथ तक नहीं पहुंचे हैं। ये तो ड्रामा अनुसार, जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शुरू में ही कृष्ण दिखा दिए, विष्णु दिखा दिए, या ब्रह्मा दिखा दिए। लेकिन बाबा ने ये मान नहीं लिया कि मैं बन गया कृष्ण। अगर देख लिया लोगों ने, तो अब वो पुरुषार्थ छोड़ दे और अहंकार करने लगे, देखो मैं कृष्ण हूं ना। बाबा ने बिल्कुल अपने अंदर अहंकार नहीं आने दिया, आखिरी तक बिल्कुल तीव्रता से और निरहंकारी बनकर पुरुषार्थ करते रहे। अपने द्वारा साक्षात्कार को कभी सीरियसली नहीं लिया। ऐसे ही हम बाबा के बच्चों को भी इसकी कामना त्याग देनी चाहिए। साक्षात्कार होगा या नहीं होगा ड्रामा अनुसार बाबा जाने, लेकिन हमें हमारी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस तक अगर हम नहीं पहुंचे, तो चाहे हमारे से किसी को लक्ष्मी दिख जाए, चाहे देवी दिख जाए, चाहे ब्रह्मा कुमारी का सपनों में दिख जाए, लेकिन जब कलयुग का समय में अति होगी, और अति चारों तरफ देह अभिमान के कारण कहीं खून की नदियां बहेंगी, कहीं रेप होंगे, कहीं कुछ होगा, कहीं मर रहे होंगे लोग, लोगों के टुकड़े टुकड़े हो रहे होंगे। उस समय चाहे मेरे से कोई भी देवी का साक्षात्कार हुआ हो, अगर मैं आत्माभिमानी नहीं बनी, मैं निरहंकारी और निर्विकारी नहीं हुई, तो मुझे उसकी बहुत ज्यादा सेक लगेगी, उसका असर मुझ पे पड़ेगा। तो इस धोखे में भी ना जाए कि हम जो है सिर्फ अ, अगर साक्षात्कार वाले बन गए, हमारे से किसी को कुछ दिख गया, तो हम उसका अहंकार करने लगे। ये बहुत बड़ा माया का दावपेच है ना। इसलिए जैसे निराकार आत्मा में कोई भार नहीं होता, अहंकार तो दूर की बात, ऐसे ही मुझे भी इस शरीर के भान से पूरी तरह मुक्त होकर एक निराकार आत्मा, जिसको ना तो शरीर का नाम, ना पहचान, ना कोई भान, ना कोई महिमा, ना कोई पूजा, किसी से कोई मतलब नहीं है, इतना जीरो हो जाना, निरहंकारी हो जाना, बाप समान, शिव बाबा के समान, ऐसे बनकर सेवा करनी है। और इसके लिए पवित्र बनना है, माना देह का सब आकर्षण छोड़ देना है। नाम, मान, शान, महिमा, पूजा, योग, ये सब, इसका भी आकर्षण छोड़ देना है। तब जाकर विश्व का राज्य भाग मिलेगा। और एक्चुअली विश्व का राज्य भाग का भी त्याग करना है मन से। ये भी नहीं सोचना है कि मुझे वो मिले, मुझे सिर्फ अपनी आत्मा में स्थित होना है। क्योंकि एक भी इच्छा होगी अंदर, तो वो भी मुझे अहंकार की या इच्छा की निशानी दिखाएगी। आज का वरदान है, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। संपूर्ण फरिश्ता मतलब एक भी चिंता नहीं, एक भी फिक्र नहीं, एक भी इच्छा नहीं, है ना। अगर हम किसी भी प्राप्ति की इच्छा रखें, चाहे साक्षात्कार की, चाहे विश्व का राज्य भाग की, तो वो भी तो एक भार हो गया ना। एक इच्छा के साथ पुरुषार्थ कर रहे हैं हम। भले ही बाबा में लालच देता है कि हम ये सब करें, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि आखिरी आत्मा में कुछ भी इच्छा नहीं होती है। तो एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, मेरा इस समय सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, बाबा के साथ
प्यार, 100% प्यार। और वो तब होगा जब हम देह के भान से सारे रिश्ते उसी से जोड़ेंगे, और देह के भान से परे होकर भी जो न्यारी आत्मा है उसका सिर्फ एक किनारा होगा, वो है बाबा। तो सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। तो जिसको बेहद का वैराग्य की परिभाषा जाननी हो, तो वो समझ जाए कि जैसे जैसे हमारे अंदर से ज्ञान की परिपक्वता, ज्ञान की धारणा से आत्माभिमानी स्थिति सॉलिड होती जाएगी, निरंतर होती जाएगी, संपन्न स्टेज हमारी स्वरूप में आ जाएगी, वैसे वैसे हमारा संसार के आकर्षणों से, हर तरह की बातों से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, माना ना किसी न्यूज का बंधन, ना किसी रिश्ते का बंधन, ना किसी की जीवन में क्या चल रहा है, या अपने भी सेवा में या अपने भी रोल में जो उतार चढ़ाव परिस्थिति आ रही है, उसमें भी कोई बंधन नहीं रह जाएगा, उसका भी आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब समझो कि किनारा हो गया। अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना, यही ठिकाना है। सिर्फ बाबा और मैं, इसके सिवा कोई और मेरा ध्यान ही नहीं है मुझे। इसमें इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। अभी भी हम लोगों की बुद्धि एज अ ब्राह्मण काफी भटकती है ना, क्या जान लें, क्या कर लें, कितना, ये सब भी बंद हो जाएगा। फिर कुछ नहीं जानना रह जाएगा, सिर्फ अपनी आत्मा में स्थित और बाबा के साथ स्थिति में स्थित रहना रह जाएगा, भटकना पूरा बंद। स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। तो जो सच्चा सच्चा स्नेह है, दिखावे वाला स्नेह तो सब पकड़ लेते हैं, है ना। तो आत्मिक अवस्था में स्नेह तभी आता है जब मुझे याद होता है कि मैं आत्मा हूं ही प्रेम स्वरूप, और सभी आत्मा अपने रोल में कुछ भी करे, बट उनका भी सच सत्य यही है कि वो भी मेरे समान, बाप समान है, स्नेही है। तब मेरा सबके साथ जो रियल स्नेह निकलता है, वो कितने भी ग्लानि करने वाला हो, विरोधी हो, उसको भी समीप ले आएगा, माना उसकी भी फीलिंग्स को, भावनाओं को चेंज कर देगा और मेरे जैसा बनता जाएगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, मनसा सेवा के लिए मन, बुद्धि, व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। तो हम लोग जो बैठकर मनसा सेवा या चलते फिरते भी अगर मनसा सेवा करते हैं, तो वो मनसा सेवा एक्चुअली में काम तब करेगी जब मेरे मन, बुद्धि, संस्कार में ड्रामा का या किसी भी रोल का कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर मुझे किसी की कहानी, किसी के कर्म, किसी की बोल मेरे अंदर कुछ भी टच कर रहे हैं, मेरी फीलिंग्स को बदल रहे हैं, उनका चिंतन चल रहा है, या सेवा का ही कोई चिंतन भी चल रहा है, तो ये ड्रामा का, व्यर्थ का कुछ भी पार्ट जो है वो मुझे मनसा सेवा करने नहीं देगा। क्योंकि मनसा क्लीन होती है तब उससे जो वाइब्रेशन निकलती है वो अपने आप सेवा करती है। तो जिनकी मनसा यानी संकल्प श्रेष्ठ है, माना आत्माभिमानी है, देह की भान से परे है, उनकी शुभ भावना, शुभकामना और शक्तिशाली स्थिति अपने आप मनसा द्वारा शक्तियों का दान देती रहती है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, आज के पॉइंट सुनाएंगे। अनम्यूट कर सकते हैं, बताएं प्लीज। कौन सुना रहे पॉइंट? जी रीना सिस्टर जी। ओम शांति। बाबा ने आज बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया, ड्रामा बना बनाया। पहले जब ज्ञान में आया तो समझते थे कि ये ड्रामा बाबा ने बनाया, फिर समझते थे ये हमने बनाया। ये भी नेचर है, ऑटोमेटिक है। तो ये ड्रामा बना बनाया है, बस अपना कैरेक्टर प्ले करना है और अपने आत्मिक स्थिति में रहना। ओम शांति। कैरेक्टर प्ले होता रहेगा,
करना भी नहीं है, होता रहेगा, हमको तो आत्मा में ऐसे हाँ, यस यस, अब ऐसे तो लग रहा है कुछ करना ही नहीं है। नहीं, तभी तो आपको बुद्धि से फ्री रहोगे और तब तो आप अकर्ता बनोगे। अगर ऐसा लगेगा कि करना है तो हाँ फिर जी। कर्तापन का भाव कभी खत्म नहीं होगा। हाँ जी। हाँ जी। सीमा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। दीदी, आज बाबा ने कहा है कि हमको एक के साथ सर्व संबंध निभाना है। पर दीदी, मेरे साथ ऐसा था कि भक्ति में भी शुरू से, मैं बहुत छोटी सी थी तब से, मतलब 13 साल की थी, मेरा मतलब रिश्ता है परमात्मा के साथ, लेकिन वो एक संबंध डोमिनेटिंग है बहुत ज्यादा। तो मैं भक्ति में भी उसी संबंध से बात करती थी, और जब मैं ज्ञान में आई तो मैंने बोला ये परमात्मा है बाबा, तो मैं उसी रिश्ते से हमेशा बात करती हूँ। और उसी से मेरा योग भी लगता है, और उसी से मैंने, उसी रिश्ते के कारण मैंने सारी धारणाएं भी मैं कर पाई, और मैं सब कुछ कर पाती हूँ। मतलब आपके पास भी यहाँ तक पहुंची, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस रिश्ते से बात करते 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 मैं पहुंची। तो फिर बाबा अगर सर्व संबंध निभाने की कहते हैं और एक संबंध डोमिनेटिंग है, तो फिर ये चीज ठीक जा रही हूँ मैं? देखिए, बाबा का सर्व संबंध निभाने को कहने के पीछे साइंस या लॉजिक ये है कि हमारा, अगर बाबा के साथ सर्व संबंध नहीं होगा तो आपको फिर आपके फादर से, मान लीजिए आपने उनसे साजन का रिश्ता निभा रखा है ना, तो फिर अगर कल को कोई फादर के रिश्ते में कोई ऊपर नीचे होता है, या फादर का शरीर छूटता है, या सिस्टर का या ब्रदर का या बेटे का, या कुछ भी ड्रामा अनुसार कुछ भी ऊपर नीचे होगा, तो फिर आपको उस रिश्ते से जो खालीपन आ जाएगा, वो अगर आपने बाबा से नहीं भरा होगा तो फिर आपकी रग जाएगी उसमें, आपका मोह उसमें जाएगा, और ममता मोह के कारण आपको दुख फील होगा। तो इसलिए बाबा को अपनी बहन भी बनाओ, अपनी माँ भी बनाओ, अपना बेटा भी बनाओ, अपना भाई, जो जो रिश्ते होते हैं सब बनाओ, ताकि कल को अगर मेरा उस रिश्ते के साथ ड्रामा अनुसार कोई हिसाब किताब आए तो वो जगह खाली ना होने पाए, वो जगह बाबा भर दे। इसलिए बाबा कहता है, क्योंकि तुम शरीर के देह में, मतलब देह के भान में जब तक हो तब तक तुम हर रिश्ता बाबा से बनाकर देखोगे तो तुम्हारे लिए आत्माभिमानी बनना आसान हो जाएगा। नहीं तो फादर मदर डॉटर सन ये सब याद आता रहेगा, फिजिकल फॉर्म वाले। और बाबा के साथ रखोगे तो ये सारी चीजों से तुम्हारी आसक्ति निकल जाएगी, तो फिर सिर्फ बाबा याद आएगा। ये बाबा का कहना है, इसलिए बाबा कहते हैं हर रिश्ता बाबा के साथ निभाओ। ठीक है जी। हाँ जी, ओके दीदी। गरिमा बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। दीदी, आज बाबा ने कहा है कि जैसे बाबा निरंकारी बन के सेवा करते हैं और इस पुरानी पतित दुनिया में आए हैं, ऐसे हमें भी बाबा के समान सेवा करनी है। और अहंकार नहीं रखना ओम है। ओम शांति। शांति। हाँ जी, गरिमा जी। बहन। अब बाबा ने आज कहा है कि मैं आया हूँ आपकी बुद्धि स्वच्छ करने, क्योंकि आपकी बुद्धि ड्रामा में फंस गई है, रोल में फंस कर आप स्वच्छ नहीं रहे हो। और हमारी जब बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, बाबा की तरफ लग जाती है, आत्म अभिमानी बन जाते हैं, तो हम नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो हमें बाबा स्वच्छ बनाने आए हैं। गरिमा सिस्टर, पेपर पास हो गया? मिल गया इंटरनेट वापस? चल रहा है, मतलब अभी लग रहा है कि हाँ, हाँ धीरे धीरे हो जाएगा। अभी रेस्पॉन्स तो नहीं आया वहां से, बाकी चल रहा है। तो आप आ गए ना वापस क्लास में? मेन बात ये है। ये वाला तो हो गया, दूसरा वाला चल रहा है। कोई बात नहीं, वो तो ड्रामा अनुसार होता रहेगा। तो देखते हैं। ठीक है। हाँ जी, रूना सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने आज कहा ना कि माया का बहुत बड़ा फॉर्म है, इससे अपना मुंह मोड़ना है। मुंह मोड़ना इन द सेंस कि हम अपनी आत्मिक स्वरूप में रहे। मुंह मोड़ना ये नहीं कि ड्रामे को ड्रामा ही समझे। जब हम ड्रामा को ड्रामा समझेंगे तो हम जैसे एक एक्ट्रेस अपना रोल प्ले करता है ना, तो वैसे ही हम उस माया के साथ भी रोल प्ले करेंगे। जब पेपर आएंगे तभी तो हमारा पता चलेगा। ओम शांति। सीमा बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि कोई कोई हमसे पूछते हैं ना कि आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, तो उनसे बोलो कि नर से नारायण बनना, यह है हमारा उद्देश्य। लेकिन बाबा ने एक चीज और बोली
कि ये कोई संस्था नहीं है, तो एक परिवार है, माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। क्योंकि जैसे भक्ति मार्ग में हम लोग गाते थे ना, तो मात पिता हम बालक तेरे, तो बाबा कहते उनसे बोलो कि मात पिता अब आए हैं हमें सुख देने और विश्व का मालिक बनाने। ओम शांति दीदी। जैसे आज बाबा ने बोला कि सतयुग में अकाली मृत्यु नहीं होती है, बार बार बोला बाबा ने आज, तो थोड़ा सा चिंतन चला कि इसका भाव कि सतयुग में अकाली मृत्यु नहीं होती, कि अभी भी अगर हम संगम पर उस सत्य के साथ यानी अपने सत्य के साथ रहते हैं तो मन के अंदर ना फंसते हुए भी अकाली मृत्यु नहीं होगी। लेकिन अगर मन के अंदर फंस गए तो फिर उसकी अकाली मृत्यु हो ही रही है। हम्म। तो इस तरीके से थोड़ा सा चिंतन चला कि जितना सत्य के संग और अपने सत्य स्वरूप में रहेंगे तो उस जगह पर फिर हमारी अकाली मृत्यु नहीं हो सकती। ओम शांति दी। एक्चुअली अकाले मृत्यु बाबा मृत्यु कितना कहते ही तब है जब हम हाँ समझते हैं कि हम शरीर हैं। जब शरीर समझेंगे नहीं तो उसको अकाले मृत्यु नहीं कहेंगे। जैसे मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा के शरीर आत्माभिमानी स्थिति से छूटा, तो उसको अकाले मृत्यु नहीं कहेंगे। उनका टाइम पूरा, मतलब उन्होंने शरीर छोड़ा। लेकिन जब कोई ऐसा रोल के कॉन्शियसनेस में शरीर छोड़ता है, ऐसे 40-50 साल की उम्र में, तो उसको कहते हैं उसकी अकाली मृत्यु हो गई ना। ये बहुत बड़ा अंतर है। हाँ जी। दीदी, आज बाबा ने कहा ना कि बाबा निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आता है। तो वैसे हमें भी उसी प्रकार बाप समान बनना है। और जैसे आज आपने बताया कि सभी को साक्षात्कार की बहुत इच्छा होती है, तो शायद ये मेरे मन की बात ही आज आपने बता दी। 2-3 दिन पहले ही मुझे ऐसे हुआ था कि मैंने कोई ड्रेस डाला था, तो फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, मैं ये ड्रेस निकाल दूं, अगर बाबा अगर मेरा साक्षात्कार कराएगा तो क्या मैंने ये ड्रेस पहनी होगी। फिर तुरंत ही बुद्धि में आया कि बाबा ड्रेस का, कपड़ों का नहीं, हमारी अंदर की स्थिति का साक्षात्कार कराएगा। तो जो आज बात आपने कैच की ना, तो वही लग रहा था कि बाबा जैसा निरहंकारी है तो वैसे हर प्रकार से हमें निरहंकारी बनना है। हाँ, लेकिन ऊपर से हमको देखना भी है कि हमारे कपड़े, हमारी चाल चलन ऐसी भी ना हो कि किसी का ध्यान कपड़ों में और शरीर में या चाल चलन में जाए, है ना। क्योंकि रॉयल्टी यस यस, के बिल्कुल। रहना है बाबा के बच्चों को, ताकि हमारा शरीर का कोई भी चीज किसी को खींचे ना। अदरवाइज वो लोग ज्ञान और हाँ। हमारी स्थिति में नहीं बल्कि कपड़ों से जाकर प्रभावित होते हैं, तो ये भी देहभान में लाना हो गया उनको। तो इसकी भी फिर हम भागीदारी बन जाते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। यस, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ हाँ, लेकिन जैसे गृहस्थ व्यवहार में रहते दोनों प्रकार का बैलेंस तो निभाना ही है, क्योंकि पूरा दिन हम लोग व्हाइट पहन के दीदी नहीं बैठ सकते हैं। हाँ बिल्कुल तो नहीं, वो तो ठीक जिस है, भी बस फील्ड में इतना जाते हैं, रखना जहाँ है भी कि जाते कलर हैं भी तो वैसे ही पहनते हैं। बने। कलर्ड भी पहनते हैं तो उसमें इतना चटका हम्म। बटका ना हो कि हमारा मेकअप और इतने गहने और इतने ऊपर से कलरफुल, वाइब्रेंट, और वो भी कटिंग के और ऐसे वैसे कपड़े हों कि शरीर दिखे। ये सब चीजों का ध्यान रखना है। बहुत सिंपल और बहुत ऐसे कवर्ड। यस यस, और जब भी पहनते भी है तो कोई दीदी, मेरा तो ऐसा है कि लाइक मैं न्यूज से कनेक्टेड हूँ, टॉक शो से कनेक्टेड हूँ, तो उसी प्रकार से मेरा मेकअप वगैरह तभी होता है, बाकी आम जिंदगी में तो नहीं करते हैं। पर जैसे कैमरा के सामने आते हैं और एक सेवा अर्थ, तो ये भी तो सूक्ष्म में कहीं ना कहीं है ही, पर धीरे धीरे जैसे आप कहते हो तो इससे भी ऊपर जाना है। लेकिन सेवा अर्थ वो सब करना ही पड़ता है जब स्क्रीन के सामने होते वो हैं। तो पार्ट है आपका, वो रोल है, उसमें कोई बात नहीं है ना। बस अंदर ना जाए कोई चीज की हमारी तरफ हाँ। किसी का ध्यान इस वजह से खींचे, शरीर की वजह से। वो आप समझदार हैं, वो तो ठीक है। चलिए जी। ओके। हाँ जी। ओके। श्रद्धा दीदी। ओम 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 शांति। बाबा कहते हैं कि ये जो बाइस्कोप वगैरह ड्रामा आदि ये निकले हैं, ये हद के ड्रामा और बाइस्कोप, तो इसको लेकर के ये बेहद के ड्रामा और बेहद के बाइस ये समझाने के लिए बहुत आसान हो जाता है हम्म, ठीक कि जिस प्रकार से ये हद में जो सब होता है ना, है। बाइस्कोप और ड्रामा और पिक्चर वगैरह ये हाँ। सब, आदि के ड्रामा से तो बेहद का उस ड्रामा समझना बेसिस बहुत पे आसान होता जा रहा है। समझना बहुत आसान हो जाता है। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा मैं स्वच्छ बुद्धि बनाने आया हूँ। दीदी जैसे संकल्प तो पहले मन में आते हैं ना, हमारा मन में स्वच्छ संकल्प आएंगे तभी बुद्धि आगे उसका फैसला करेगी। तो ये मतलब बाबा ने स्वच्छ मन क्यों नहीं बोला?
क्योंकि संकल्प जो आते हैं वो ड्रामा अनुसार अनलिमिटेड आते हैं, है ना। जब भी आपको संकल्प आएंगे आप देखना कि कितने कितने संकल्प आते हैं, लेकिन बुद्धि में अगर पावर है कि वो जज कर सके कि ऐसे संकल्प मुझे नहीं लाने हैं, तो वो उस तरफ ध्यान ही नहीं देगी, मतलब मन को जाने नहीं देगी। तो बुद्ध, इस समय बाबा ने जो ज्ञान दिया वो उसको होल्ड करने का वेसल है बुद्धि, मन नहीं। ये जो हम ज्ञान ले रहे हैं ये कहाँ होल्ड हो रही है, वो बुद्धि में होल्ड हो रही है। तो इस बुद्धि को बाबा ज्ञान से जब दिव्य बना रहा है, स्वच्छ कर रहा है, तो अभी तक हमने संसार की चीजों को सही समझा, संसार की गंदगी को, बुराइयों को देखा, क्योंकि बुद्धि उसको सही मानती थी। और अब बुद्धि, क्योंकि जजमेंट का पावर तो बुद्धि के पास है ना, तो ये जज कर रही है बुद्धि की अब मुझे, मान लीजिए कि ये सही है ये गलत है, इसमें मुझे अपने दिव्य ज्ञान से पता चल चुका है कि क्या गलत है क्या सही है, तो अब उसके हिसाब से संकल्प चलेंगे ना। आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे इस तरह का नहीं सोचना है, तो फिर संकल्प अगर ड्रामा अनुसार आ भी रहे हैं तो मैं उसको कैच कर पाऊंगी, बुद्धि कैच कर पाएगी ये सही नहीं है, अभी आत्मा में स्थित होना है, सत्य समझो। इसलिए बाबा ने बुद्धि को स्वच्छ बोला, क्योंकि ज्ञान को होल्ड करने का वेसल है बुद्धि। और इस संसार को हम ज्ञान से ही अपने स्मृति में बदल रहे हैं कि अब कलयुग से सतयुग बनाना है, तो हर चीज हमारी वैसे ही सोच, वैसी ही समझ, वैसे ही संस्कार होने चाहिए। तो उसको बाबा साफ कर रहा है, इसलिए बुद्धि का वर्ड यूज किया। ठीक है। जी। और किसी को सुनाना है? बाबा ने कहा साक्षात्कार में नहीं जाना है। बाबा ने ऐसे नहीं कहा आज की मुरली में कि साक्षात्कार में नहीं जाना है, लेकिन बाबा ने जो बोला उसकी एक्सप्लेनेशन में ऐसा समझा है, क्योंकि कल भी इसका चिंतन चल रहा था कि बाबा जैसे कहता है, कल ही एक्चुअली इसने मुरली नहीं पढ़ी थी, बट इसके मन में आया था कि एक साक्षात्कार की कामना करना भी तो जैसे एक अहंकार का ही बात है कि मेरे द्वारा, मतलब इसको ऐसी चिंतन आया कल शाम को अचानक से, क्या हुआ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि इसकी जो लौकिक मदर है, उनको इसके बालों में ना एक स्टार जैसा दिखा। और फिर वो मेरे बाल देखने लगी कि यार तुम्हारे बाल कुछ ज्यादा चमक रहे हैं, कुछ स्टार जैसा दिखा, फिर खो गया उसमें। फिर तो उस वक्त उसने बोला आज इसने हेड वॉश किया इसलिए ऐसा हुआ होगा। बोले नहीं वो तो तुम हमेशा करती, बट आज क्यों दिखा। बस ऐसे हुआ, बात वो चली गई। लेकिन इसके बाद में आया कि अगर मान लो कि कभी किसी इसके घर वालों को या किसी को भी इसके द्वारा ऐसे साक्षात्कार होगा, तो क्या इसको अहंकार आ जाएगा? और अगर अहंकार आ जाए तो क्या इसको सच्ची सच्ची आत्मिक अवस्था कहेंगे? तो बाबा निरहंकारी है का मतलब कि जब किसी को इसके द्वारा अगर साक्षात्कार भी हो जाए ना, तो भी इसको पता ना चले कि किसको, मतलब उसको उसका भान ना रहे कि ये क्या साक्षात्कार होता है ना। इतनी कहना चाहिए सरल और इतनी डाउन टू अर्थ हूं मैं कि मेरे अंदर जरा भी अहंकार ना हो। बहुत पहले इसने किसी के एक्सपीरियंस में सुना था कि एक माता को, बाबा की बच्ची एक माता है, उसको अपने उसके पति को उस माता से साक्षात्कार हुआ कि वो देवी है, तो वो पूरी फैमिली फिर ज्ञान में आ गई। तो ऐसे में उसका चिंतन चल रहा था कल कि सोचो जिसके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं होगा, कि अगर उसके द्वारा किसी को देवी दिख जाए तो ही वो ज्ञान में आगे बढ़कर आत्माभिमानी स्थिति को पा सकती है। और इसने ऐसी कुछ सिस्टर्स का भी सुना है, जैसे सेंटर की दीदी को देखकर किसी किसी को साक्षात्कार हुआ कि ये देवी है और वो ज्ञान में आ गए। लेकिन आज वो अपने कर्मों से इतने उल्टे सीधे चाल चलन में चल रही हैं, उनको इस बात का इतना अहंकार है कि मेरे द्वारा दूसरों को देवी का साक्षात्कार हो चुका है। ये सारा कल एक्चुअली इसके मन में बाबा के साथ बैठकर चिंतन चल रहा था, और वही आज मुरली में बाबा के निरहंकारीपन की बात आ गई, तो वो सारा चिंतन को यहाँ पे शेयर किया। इसलिए ये सिर्फ एक्सपीरियंस मन की चिंतन का शेयर कर रही है कि हमारे अंदर अगर साक्षात्कार होने के बाद अहंकार आ जाता है तो हम अटक जाएंगे बीच में, हम पूरे आत्माभिमानी हुए नहीं। लेकिन ज्ञान में किसी को लाना है तो ड्रामा ने साक्षात्कार करा भी दिया, तो फिर सोचो कि हमारे पुरुषार्थ अधूरा रह जाएगा। इसलिए इसके भाव में ना जाए, होना होगा हो जाएगा। जैसे आप में से ही किसी सिस्टर ने शेयर किया था कि उन्होंने मुझे सपने में देखा और फिर ये क्लास मिल गई उन्हें। तो लेकिन इसके अंदर उसका अहंकार नहीं आया उस समय, ना अभी है। लेकिन आगे कल कल को इसके घर वालों को या किसी को भी होता है तो कहीं अहंकार ना आने पाए। और जब अहंकार नहीं आएगा तभी मेरी अवस्था 100% बाप समान बन पाएगी। और बीच में अहंकार ने अगर जगह ले ली तो ये साक्षात्कार भी हमारे लिए जैसे एक माया बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं साक्षात्कार की भी कामना नहीं रखनी है ना। हाँ वो ड्रामा अनुसार होगा वो अलग बात है, बट मुझे उसका
क्रेडिट ले लेना है कि मैं बन गई इसलिए हुआ, है ना, मैं तो हुई देवी, तुम लोग तो जानते ही नहीं थे, घर वालों के सामने दिखाएं तुम लोग तो ऐसे ही हो, तुम लोग तो जानते ही नहीं थे, मैं कब से कह रही थी कि मैं देवी बनने वाली हूँ, मैं देवी बनने वाली हूँ। ऐसा उल्टा सीधा अगर अभिमान आ गया ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगी आगे बढ़ने में। ये सब नहीं आना चाहिए। जैसे किसी किसी को भूत प्रेत का चस्का चढ़ जाता है, मेरे अंदर भूत आता है, भूत आता है, ऐसे किसी किसी को देवी बनने का चस्का चढ़ जाता है, मैं हुई देवी, देखो मेरे अंदर है ही देवी, बाबा ने तो कहा ही है कि तुम देवी हो। ये सब भी नहीं आना चाहिए, ये बहुत सब माया है उल्टी सीधी। हमारे हमारे इस शरीर छोड़ने के बाद ही हमारी मूर्ति के रूप में पूजा हो। जीते जी अपने शरीर की आरती मत करवाने लगना, है ना, बहुत लोग अपने शरीर की आरती अभी से करवाने लगे हैं, बाबा के बच्चे, उनको बड़ा मजा आ रहा है कि हम तो बन गए देवी। अभी आत्माभिमानी स्थिति बनी भी नहीं है, लेकिन वो बेचारे दूसरे भक्त बनकर उनकी पूजा कर रहे हैं, तो लोग करवाए जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हमारी अवस्था तो बहुत ऊंची हो गई। ये एक बहुत बड़ी माया चल रही है, इसमें मत फंसना कोई भी। ठीक है जी, चलिए बाबा को याद कर। भी जैसे साक्षात्कार हाँ जी। किसी को हुआ है, तो जिसका हुआ साक्षात्कार उसको तो पता ही नहीं। हाँ। इसका मतलब बाबा ने करवाया ना। हाँ, ड्रामा अनुसार उसको ज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए या उसको कुछ उसका परिवर्तन करने के लिए, उसका निश्चय बढ़ाने के लिए करवा दिया। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो सच में अभी आत्माभिमानी बन गई है या उसने बाप समान स्थिति बना ली है ना। तो इसलिए ये बहुत बड़ी माया है, इससे इसको अंतर को समझें कि किसी के द्वारा किसी का साक्षात्कार होना भी, अगर मेरे भी द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा किसी को हुआ भी, तो मेरा उसमें कोई क्रेडिट नहीं है, ये ड्रामा ने करा दिया। लेकिन मेरा तो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की स्थिति से मुझे खुद को पता चल जाएगा कि मेरे अंदर अब कलयुग और सतो तमो और द्वापर की, रजो की अवस्था बची ही नहीं है। मुझे सब एक दिखने लगे हैं मेरे अंदर। ये भावना ही नहीं रह गई है कि शरीर और शरीर का साक्षात्कार और मुझे कोई पूजनीय और महिमा योग ये सब बनना है, ये सब लालच खत्म हो जाएगा। कुछ रहेगा ही नहीं, भान ही नहीं रहेगा इन सब बातों का। तब असली बाप समान स्थिति होगी। हाँ जी, बिल्कुल विकार छोड़ने का भी अहंकार नहीं आए, त्याग करने का भी अहंकार ना आए, ज्ञान में चलने का भी, ज्ञान समझ आ रहा है इसका भी अहंकार ना आए, सेवा योग्य इतने सेवा में आगे जा रहे हैं, ऊंचा बन गए, इसका भी अहंकार ना आए। अहंकार पे बहुत बड़ी नजर रखना, अभिमान पर, कि ये ना आने पाए, ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा ज्ञान मार्ग में। हाँ जी। हाँ, बाबा ने बोला है जो अपनी पूजा अभी कराएंगे वो पूज्य नहीं बन सकते। यार राइट, जो जिसने अभी पूजा करवा ली ना, उसको वो अहंकार उसको फिर आत्माभिमानी बनने ही नहीं देगा, उसको लगेगा बस अभी मेरी पूजा करो, अभी मैं बन गई। तो इस धोखे में ना जाए कोई भी। चलिए बाबा को याद करते हैं।